रखिए, आप धैर्य रखिए। बहन जी साथ में है, बहन जी ने पूछा है, हम लोगों अभी बात हुई है, सब बताया हमने बहन जी को कि बहन जी हम लोग पूरी टीम यहाँ पे पहुँच गए हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, मीडिया की लड़ाई लड़ेंगे और जो भी अपराधी उनको जेल पहुँचाएंगे, उनको जो फांसी मिले फांसी दिलाएंगे। हम मानेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजाएंगे। आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, थोड़ा सा मन को तसल्ली रखिए। लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है, आप धैर्य छोड़ेंगे रखिए। नहीं, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। किसी के दबाव में नहीं आना है, थोड़ा भी नहीं डरना है। हम लोग भी आपके बेटा के समान हैं, हम लोग सबको आपके साथ हैं, ठीक है। कौन सी काम के लिए लियो? आपके पास बेटी नहीं है, हम सब बेटी वाले हैं, पूरा बिहार बेटी वाला है। आए दिन हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अभी मधुबनी में हुआ, जहानाबाद में हुआ, दरभंगा में हुआ। ये लगातार हम दलितों पर क्यों अत्याचार हो रहे हैं? लगातार दलितों के घर में क्यों ये आतताई घुस रहे हैं? कौन लोग हैं जो दलितों की बेटियां के घर में घुस रहे हैं और उनकी बलात्कार कर रहे हैं? और उन बलात्कारियों को ये सरकार में बैठे लोग बचाने का काम कर रहे हैं। कौन ये लोग हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं? आने वाली जनता में उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में 2025 में ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकें जो प्रदेश के अंदर जंगल राज का समर्थन करती हैं, जो प्रदेश के अंदर बलात्कारियों का समर्थन करती हैं, जो प्रदेश के अंदर अपराधियों का समर्थन करती हैं। और मैं आपसे दावा करता हूँ, अगर बिहार की जनता ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया तो एक एक अपराधी बिहार छोड़ के नेपाल भागने का काम करेगा। एक बच्ची के साथ में नहीं। बिहार के मुजफ्फरनगर में हुआ एक बड़ा जघन्य अपराध। आपको बता दें कि बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने संज्ञान में लिया है और वहां पर पहुंचे हैं। रामजी गौतम ने एक आंदोलन भी किया है और वहां पर हजारों की संख्या में, करीब 20 से 25 हज़ार की जनसंख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन कर दिया। मुजफ्फरपुर का यह मामला है, जघन्य अपराध हुआ है। वहाँ पर बसपा के रामजी गौतम वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा है कि जो बेटियों को सुरक्षा ना दे वो सरकार निकम्मी है, ऐसी सरकारों को बदलना भी ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि मैं एक बेटी का पिता होने के नाते इस कष्ट की यानी तकलीफ़ को महसूस कर सकता हूं। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जल्द बिहार सरकार से बात करने वाली हैं और उन्होंने यह भी बताया है कि बिहार सरकार के नीतीश कुमार से आग्रह भी है और उनसे एक हमारा बड़ा फरमान भी है कि वो जल्द ही तत्काल ही गिरफ्तारी करवाएं और ऐसे लोगों को जल्दी ही फांसी पर चढ़ाएं। कोई भी बच्ची कोई खिलौना नहीं है, चाहे वो दलितों की हो, पिछड़ों की हो, किसी की भी बच्ची हो, बच्ची कोई खिलौना नहीं है जिससे अपराधी खेल कर चला जाए। वहीं बेटियों की सुरक्षा के मामले की अगर बात करें तो वहीं बेटियों की सुरक्षा कोई खास बड़ी मात्रा में नहीं हो रही है। वहाँ पर बिहार में जो हालात हैं वो बता रहे जंगल राज की तरह हालात बन गए हैं। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के आदेश अनुसार और उनके निर्देश पर पहुंचे हैं रामजी गौतम। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और तमाम आगे जो प्रभारी हैं वो भी साथ में रहे हैं। 10 किलोमीटर का यह पैदल मार्च था और ज़रूरत पड़ी तो कई हज़ारों की जनसंख्या में वहाँ पर लोग पहुँचेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो बिहार की नीतीश सरकार पर एक काला कलंक लगा हुआ है कि जो दलित हैं वो वहाँ किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं हैं। दलितों के साथ इस प्रकार से बड़ी बड़ी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और घटनाओं को लेकर बसपा लगातार काम कर रही है। वहीं आपको बताएं कि रामजी गौतम राज्यसभा सांसद ने एक चैलेंज भी दिया है कि अगर ऐसी घटनाओं पर बिहार सरकार रोक नहीं लगाती है तो फिर आने वाले समय में बड़े आंदोलन तो होंगे ही, साथ ही साथ 2025 में जो जनता है वो एक सबक सिखाने का भी काम करेगी। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जहां पर जंगल राज चल रहा है। ऐसा नहीं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के कहने पर रामजी गौतम सांसद अपराधी को गिरफ्तारी करवाने के लिए जल्दी ही उनके परिवार से उनको मुलाकात की है। उन्होंने फरियादी के परिवार से मुलाकात की और वहाँ पर फरियादी की मां को भी यहाँ पर संतोष दिलाया और उनको कहा है कि जल्दी हम इस पर एक बड़ी कार्रवाई करेंगे, आप संतुष्ट रहें इसको। और उनको जो ढांढस होता है वो भी बताया गया है। उनको कहा गया है कि आप इसमें चिंता ना करें, बसपा आपके साथ है, बहन मायावती आपके साथ है। तो रामजी गौतम राज्यसभा सांसद वहाँ पर पहुँचे हैं और सड़कों पर उतरकर रामजी गौतम राज्यसभा सांसद ने खुद नारे लगाए हैं और वहाँ पर बात भी की है, IPS अधिकारियों से भी बात की है और उन्होंने वहाँ पर DSP वगैरह भी उनसे भी बात की और कहा गया है कि अगर इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होती तो बसपा एक बड़े आंदोलन करने के लिए
मजबूर होगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि बसपा का बिहार में एक अच्छा बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है, क्योंकि बसपा पहले भी चुनावों में अपनी दम दिखा चुकी है। कई सांसद, कई विधायक वहां से पहले से भी जीत चुके हैं। रामजी गौतम कड़कड़ारी धूम में सड़कों पर करीब 10 किलोमीटर लंबे मार्च के साथ पहुंचे हैं और उन्होंने जाकर ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन में सरकार से मांग भी की है। मांग एक बड़ी लंबी मांग है। बढ़ रहे मुजफ्फरपुर के साथ साथ अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर भी दलितों के साथ बड़ी तानाशाही के साथ, चाहे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी चाहे ज़मीनों का मामला हो, चाहे उनके किसी भी प्रकार के न्याय का मामला हो, चाहे बच्चियों का मामला हो, चाहे पढ़ाई के मामले में, कई तो दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर बसपा ने बड़ा आंदोलन किया है। बड़े आंदोलन को लेकर रामजी गौतम राज्यसभा सांसद वहाँ पर पहुँचे हैं, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ साथ कई अन्य प्रभारी लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने पहुंचकर और ये आंदोलन किया गया है बिहार में। बिहार की धरती पर 2025 में चुनाव हैं। अगर दलितों के साथ वहाँ पर दलितों की जनसंख्या एक बड़ी मात्रा में मानी जाती है, अगर वहाँ पर न्याय नहीं मिला तो बसपा एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगी।